और कितना सोचोगी तुम? आलिया, अब प्रज्ञा के बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा दिमाग। और ऊपर से पता नहीं तुम बुक में क्या खोजे जा रही हो। इस जोर से भूख भी लगी है मुझे कम से कम कुछ खाने को तो मंगवा दो। मिल गया तनु, मिल गया। ओह माय गॉड, मिल गया। क्या मिल गया? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कोई खजाने का नक्शा मिल गया हो। खजाना नहीं, हमें अलादीन का चिराग मिल गया जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। देखो आलिया, मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं, तो प्लीज साफ साफ बताओ क्या बात है। आइडिया मिल गया है, सुपर आइडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ भाई के अकाउंटेंट को खरीदना था। एक बार हम उसे खरीद लेंगे ना, फिर देखना हमारा काम कैसे हो जाएगा। वो क्या करेगा? बहुत बड़ा स्कैम। भाई की कंपनी में इतना बड़ा स्कैम होगा, जानते हो किस वजह से? एक प्रज्ञा की कंपनी होगी जिसमें से वो अकाउंटेंट भाई की कंपनी से पैसे निकालकर प्रज्ञा की कंपनी में डालेंगे, और ऐसा लगेगा कि प्रज्ञा अपनी कंपनी को सेटल करने के लिए भाई की कंपनी से फंड्स निकाल रही है, पैसे निकाल रही है। तो जब भाई को ये पता चलेगा कि प्रज्ञा ऐसा कर रही है, उनको धोखा दे रही है, तो बिना डिवोर्स, बिना किसी चीज के वो भाई की लाइफ से बाहर हो जाएगी। भाई उसे उठाकर ऐसे मक्खी की तरह बाहर फेंक देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं, इनसे जरा सा भी प्यार से पेश आई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं आज भी इनसे प्यार करती हूँ। ये मुगैम्बो मेरे इतने पास क्यों बैठी है? मतलब जब मैं सोता हूँ ये तब मुझे प्यार से निहार रहती है, डांटती है। बहुत हो गया चोरी छुपे प्यार, आज तो पकड़ के रखो। ये क्या कर रहे हैं? मैं जितना दूर जाना चाहती हूँ उतना ही पास ले आते। अच्छा जी, तो ये चल रहा है। अभी निकालती हूँ सारा रोमांस। आज तो पकड़ी गई है। जब जागता हूँ तो मुगैम्बो बनी रहती है, और जब सोता हूँ तो मेरी फुग्गी बन जाती है। किस करने के लिए तो हाथ ऊपर लाना चाहिए ना, ये हाथ नीचे कहाँ ले जा रही है? तुम क्या कर रही थी? तुम मेरे हाथ को जलाने की कोशिश कर रही थी। आपको कैसे पता? आप तो सो रहे थे। सो रहा था। मैंने सपने में देखा कि तुम मेरी उंगली को पकड़ के गरम गरम कॉफी में डुबोने की कोशिश कर रही थी। मेरा हाथ जल जाता। तू सपना देख रहे थे या सोने की एक्टिंग कर रहे थे? देखो तुम। क्या देखो? अब मैं उंगली डालूंगा तुम्हारे। मैं तो अभी एक्टिंग कर रहा था ना। तुम तो दिन भर एक्टिंग करती रहती हो। खड़ूस होने की एक्टिंग, मुझसे जाने की एक्टिंग। मतलब ये कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या करने आई थी। जब मैं सो रहा था तुम मुझे काट रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैं ये कॉफी लाई थी आपके लिए। जब मन आए पी लीजिए। Hey, लॉलीपॉप। तुम मेरे लिए कॉफी लेकर क्यों आई हो? तुम तो बॉस हो ना, और बॉस तो काम करवाते हैं, करते थोड़ी ना। तो फिर ये कॉफी तुम मेरे लिए किस लिए लाई हो? या एक्चुअली मुझे तो ये पूछना चाहिए कि ये कॉफी मेरे लिए कौन लेकर आए? बैम्बो खुश हुआ या फिर मेरी फुगी? एक्चुअली मुझे पता है ये कॉफी मेरे लिए ना फुग्गी लेकर आई है ना मुगैम्बो। ये कॉफी एक पत्नी अपने पति के लिए लेकर आई है ना? ये तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी तो आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना ऑफिस में, तुझे वहां आना चाहिए था। तू यहाँ कैसे आ गया? मेरे उस इंपॉर्टेंट मीटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उसी के लिए आया हूँ। क्या काम है? कोई बात? एक सेकंड, कहीं आलिया ने तो फिर से कुछ नहीं किया? यार वो तनु ने तेरे साथ कोई बहस करी है, लड़ाई करी? क्या तू आ यार, तू बैठ यहाँ पे, प्लीज बैठ। और तू मेरी बात ध्यान से सुन। अगर आगे तू पहले मेरी बात सुन यार। बहुत हिम्मत जुटाई है मैंने बात करने के लिए, फिर से हिम्मत नहीं ला पाऊंगा। आज जब मैं मिरर के सामने खड़ा था तो मैंने एक डिसीजन लिया, वही डिसीजन तुझे बताने आया हूँ। तुझे शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन एक तू ही है जो मेरी बात समझ सकता है। तो
वो जो मोगैम्बो है ना, प्रज्ञा दी, मोगैम्बो मोगैम्बो। मोगैम्बो के लेंसेज के पीछे फुगी का चश्मा छुपा है। मोगैम्बो के लेंसेज के पीछे फुग्गी यानी प्रज्ञा दी का चश्मा छुपा है। तू क्या कह रहा है यार? देख मैं एक बात समझता हूँ कि चश्मे के पीछे लेंसेज छुपे हो सकते हैं, पर लेंसेज के पीछे चश्मे कैसे छुपे? इसके पीछे बात को लिटरली क्यों ले रहा है? समझने की कोशिश करना यार। वो मोगैम्बो है। मोगैम्बो खुश हुआ। वो फुगी नहीं है, फुगी कोई और है, और वो फुगी मोगैम्बो के नकाब में है। तू समझ। फुगी मेरी फुगी। अभी को तो सबको सच पता चल गया, पर बताया किसने? क्या सोच रहे? तुझे भी पहले शक हुआ था ना? अब कहीं नहीं यार। तू बता, आगे बता फिर क्या हुआ? उसकी असलियत तो सामने आ गई। अब मोगैम्बो का नकाब हटा करना मुझे अपनी फुगी को सामने लाना। तू ये कैसे करने वाला है? यही तो प्रॉब्लम है ना, मुझे पता नहीं मैं ये कैसे करूंगा, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ। अब मैं ये तेरी मदद के बिना तो कर नहीं सकता। Now you have to help me get my फुगी back. बट अभी एक बात बता, आर यू श्योर कि जो तू सोच रहा है, जैसा तुझे लगता है कि फुग्गी यार प्रज्ञा दी है, वैसा सच में है या नहीं है? आई एम लिटिल कंफ्यूज। तो एक बार सोच पहले। अरे यार, पहले मुझे भी डाउट था, लेकिन अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए। एक्चुअली कल रात को जब हम दोनों कमरे में अकेले थे ना, तो मैंने उसे इस तरह पकड़ा, दीवार से सटा करना, अपने हाथों से उसके बाल को हटाकर उसके गर्दन पे पप्पी पकड़ा। क्या कर रहा है यार अभी? धीरे धीरे, जैसे आपका हाथ ठीक हो गया ना, ऐसे बहुत जल्दी आपके पाँव भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर आप चलने भी लगेंगी, बोलने भी लगेंगी। माँ आज चलने की कोशिश करते हैं। चल, आराम से। हो जाएगा। अब पाँव आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हो जाएगा माँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड माँ, हो जाएगा माँ। नहीं, आप रोइए मत, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? तू बाहर क्यों आ गई? दादी, मुझसे अब और नहीं देखा जाता था। दादी, पहले तो माँ की हालत में थोड़ा सुधार आ रहा था, लेकिन इतने दिनों से कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। कब तक रहेंगे इस हालत में? बेटा, ये आजमाइश का वक्त है। इसमें कभी सब्र दिखाना पड़ता है और कभी हिम्मत। भरोसा रख, तेरी माँ जरूर जल्दी ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी बेटा। वाह, इसे कहते हैं अली बाबा का खजाना हाथ लगना। आज तो थोड़े ही लूंगी, पर बहुत जल्द सारे के सारे हथियार लूंगी। थोड़ी और ले लेती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।